नमस्कार दोस्तों। मार्च 2020 कोरोना का वो कहर और मौत का नंगा नाच शायद ही कोई व्यक्ति अपने पूरे ज़िंदगी में भूल पाएगा। जहां पूरी दुनिया का व्यक्ति एक ही कमरे में सिमट कर रह गया था। ऐसे में जहां पूरी दुनिया इस मौत के मंजर को रोक नहीं पा रही थी, वहीं भारत सामने आया और दुनिया का नेतृत्व अपने हाथ में लिया और भारत वैक्सीन बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई और वो सफल भी हुआ। और हमारे देश के साइंटिस्ट ने एक सफल वैक्सीन तैयार किया और पूरे विश्व को इस मौत के खौफ से आज़ाद किया, इस मौत से बचाया। लेकिन आपको पता है कि इस वैक्सीन को रोकने के लिए और इस वैक्सीन को बर्बाद करने के लिए हमारे ही देश के कुछ दरिंदे और गद्दार लोग अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिए थे और चंद पैसों और अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए वो आपके ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी और हमारे परिवार की ज़िंदगी दांव पे लगा दिए थे। फिर भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए, इन गद्दारों का मुंह बंद करते हुए, इन गद्दारों को करारा जवाब देते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के साइंटिस्ट एक सफल वैक्सीन को तैयार किया और हमारी ज़िंदगी को बचाया। इन्हीं सारी चीज़ों पर विवेक अग्निहोत्री सर ने एक मूवी लाई जिनका नाम है द वैक्सीन वॉर, जो कि 28 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज़ होगी। और इसी मूवी को लेकर के विवेक अग्निहोत्री सर ने विनोद अन्ना के साथ उनके चैनल स्ट्रिंग पे एक प्रोडकास्ट किया था, जो प्रोडकास्ट रिलीज होने से पहले ही विनोद अन्ना का चैनल यूट्यूब से रातों रात डिलीट कर दिया गया, रातों रात गायब कर दिया गया। लेकिन विनोद अन्ना ने वो प्रोडकास्ट कल रात 9 बजे अपने ट्विटर अकाउंट पे अपलोड किया और मैंने वो पूरा प्रोडकास्ट देखा, उसे समझा, उसके फैक्ट्स को चेक किया और मैं अभी आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि उस प्रोडकास्ट में विवेक अग्निहोत्री सर ने बताया है कि इस मूवी को बनाने के लिए उन्होंने कितने रिसर्च किए, कितनी परेशानियों का सामना किया है और किन किन लोगों ने उसकी इन मूवी को रोकने का प्रयास किया है। सारी चीज़ें बताऊंगा, बने रहिएगा आप हमारे साथ इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं जो भी बताने वाला हूँ, जो भी बातें आपके सामने रखने वाला हूँ, उन सारे बातों का फैक्ट्स बताऊंगा, उन सारे बातों का सबूत भी दूंगा। तो आप इस मेरे वीडियो को देखिए और सारे फैक्ट्स को अपनी आंखों से देखिए। विनोद अन्ना और विवेक अग्निहोत्री के बीच में जो बातें हुई, उनके तथ्यों को ध्यान से सुनिए। लॉकडाउन के समय जब विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स का शूटिंग कर रहे थे, तो उसी दौरान उनका ध्यान कोरोना से पीड़ित मरीजों पे पड़ा और देश में हो रही हलचल जो वैक्सीन के बारे में थी, उन पे उनका ध्यान पड़ा। उन पे ध्यान पड़ने के बाद विवेक अग्निहोत्री सर ने देखा कि कोई ना कोई तो स्कैम हो ही रहा है इस वैक्सीन को लेकर के, कोई ना कोई सरकार पे प्रेशर बन ही रहा है वैक्सीन को लेकर के। तो उन्होंने अपनी एक रिसर्च टीम वैक्सीन के बारे में पता करने के लिए लगाई और इस रिसर्च में विवेक अग्निहोत्री को पता चलता है कि दुनिया में दो तरह की लॉबी होती है। एक लॉबी फार्मा लॉबी है और दूसरी लॉबी आर्म्स लॉबी है और इन सब में बहुत सारे पैसे हैं। और ये दोनों जो लॉबी है, ये पश्चिम के कुछ ही देश कंट्रोल करते हैं और ये देश चाहते हैं कि इस फील्ड में कोई भी नया देश इंटर ना कर पाए, कोई भी नया देश अपनी पहचान ना बना पाए। और कोरोना एक इतनी बड़ी महामारी थी कि जहाँ पे लोगों को कुछ भी बता दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए कोरोना से बचने के लिए, तो वो लोग आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लेते थे। और उन सारी वेस्टर्न कंट्री को ये पता था कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है अपनी जो है कि दवाइयों को बेचने का, अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा बढ़ाने का। उन लोगों को ये लगता था कि अगर हमारा जो वैक्सीन तैयार किया था, वो दो वैक्सीन मॉडर्ना और फाइज़र, अगर ये दोनों वैक्सीन भारत देश में अगर भेज दिया जाए, भारत देश को बेच दिया जाए, तो वो सारे इतने पैसे कमाते, इतने पैसे कमाते कि जितने पैसे अभी एलोन मस्क के पास भी नहीं है। और परिस्थिति भी इतनी गंभीर थी कि लोग इससे बचने के लिए, कोरोना के महामारी से बचने के लिए और इस मौत के मंजर से बचने के लिए दवाइयों के बारे में सोच रहे थे कि कोई भी दवाई आए और हम इस मौत के खेल से बच सकें। और इसी बीच एक जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, जो कि एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है, उनका एक रिपोर्ट आता है जिसमें बताया जाता है कि 12 से 24 करोड़ लोग पूरे भारत में कोरोना से ग्रसित हैं। और इस न्यूज़ को, इस रिपोर्ट को देख करके पूरे देश में हलचल मच जाती है और जो कि ये सारा रिपोर्ट सारी गलत था। और इसी रिपोर्ट को हमारे देश के कुछ जर्नलिस्ट जैसे कि रोहिणी सिंह और कुछ यूट्यूबर ध्रुव राठी जैसे बढ़ा चढ़ा के
दिखा रहे थे। और इस लिस्ट में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के नाम हैं, जैसे कि DIGI PUB न्यूज़ इंडिया फाउंडेशन, द क्वांट, द वायर, बूम, द न्यूज़ इमिनट, scroll.in, HW इंग्लिश, newslaundry.com, द वायर, आर्ट न्यूज़ चैनल। और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि हमारे देश में फेक न्यूज़ को बढ़ावा दे रहे थे और उस कोरोना महामारी के बीच में हमारे देशवासियों के डर को बढ़ावा दे रहे थे। और यही कुछ लोग मिलकर के टूलकिट गैंग बन जाते हैं। जब द कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी तब कांग्रेस ने बोला था कि इस मूवी में कोई भी सच्चाई नहीं है। उसी प्रकार अभी भी जो मूवी आई है द वैक्सीन वॉर, इसके बारे में भी गलत रिव्यू देने के लिए इस टूलकिट गैंग ने जैसे कुत्ते के मुंह में हड्डी फेंकते हैं ताकि वो हमारे लिए भौंक सके, हमारे लिए दूसरों को काट सके, उसी प्रकार बड़े बड़े यूट्यूबरों को पैसे ऑफ़र किए गए, बड़े बड़े जर्नलिस्ट को पैसे ऑफ़र किए गए ताकि इस मूवी को गलत बताया जा सके, इस मूवी के बारे में गलत रिव्यू दिया जा सके। और यही केजरीवाल फाइजर और मॉडर्ना जैसे वैक्सीन को, विदेशी वैक्सीन को हमारे देश में बेचवाना चाह रहे थे, हमारे देश में सेल करना चाह रहे थे। कई सारी वैक्सीन आ चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में, जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, फाइजर है और भी बहुत सारी है। तो इनसे सबसे केंद्र सरकार बात करके केंद्र सरकार इनसे सारा इंपोर्ट करे और राज्यों के अंदर। और शुक्र है हमारे प्रधानमंत्री का, जो कि निडर होके, निर्भय होकर के हमारे देश के साइंटिस्ट पे भरोसा किया और वैक्सीन बनाने का जिम्मा हमारे देश के साइंटिस्ट को ही दिया। और खुद ही नहीं निडर बन के रहे, उन्होंने हम लोग को भी निडर बन के इस कोरोना का सामना करने के लिए प्रेरित किया। और इसी बीच विपक्ष और बहुत सारे राजनीतिक पार्टी और बहुत बड़े बड़े नेता जैसे कि अरविंद केजरीवाल हमारी सरकार को फोर्स कर रही थी कि वो फाइजर और मॉडर्ना जैसे विदेशी दवाइयों को अप्रूव कर दे। और इसमें बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के जर्नलिस्ट भी शामिल थे। और कोर्ट ने इन सारे झूठे आर्टिकल्स को, सारे जर्नलिस्ट को वापस लेने के लिए बोला था। ये टूलकिट गैंग वही लोग हैं जो जनरल बिपिन रावत के मरने पर सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये लोग चाहते हैं कि कब हमारे देश में जो अच्छा हो रहा है वो ख़त्म हो, कब हमारे देश का सिक्योरिटी टूट जाए, कब हमारे देश के प्रधानमंत्री मर जाए, कब हमारे देश का जो सरकार है, जो इस देश का अच्छाई कर रहा है, जो इस देश को 15वें इकोनॉमी से 5वें इकोनॉमी पे लाया है, वो सरकार गिर जाए। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार भारत ने 2000 ईस्वी में IT के क्षेत्र में क्रांति की थी, उसी प्रकार 2023 में बायो के क्षेत्र में क्रांति कर रहा है। और दुख की बात तो ये है कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं राहुल गांधी, वो उस कोरोना महामारी के बीच में एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बोला कि हमारे देश में सुनामी आ रही। और शर्म की बात यह है कि जो प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है वो अपने देश के नागरिकों को और डरा रहा है, उनके मानसिकता पे प्रहार कर रहा है, उनको मानसिक रूप से डरा रहा है ताकि लोगों पे प्रेशर बने, लोगों के मन में हमारे जो प्रेजेंट के गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एक गलत विचार बने और वो सरकार को गिरा दे। और आप लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गया मैं कि जो फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन को इस देश में प्रेशर दे करके मंगाया जा रहा था, हमारे सरकार पे प्रेशर बनाया जा रहा था कि उस वैक्सीन को लाया जाए। अगर उस वैक्सीन ने कोई काम नहीं किया, हमारे देश में वो वैक्सीन बीमारियों को ठीक नहीं कर पाया, तो हमारे देश का जो पैसा है उस वैक्सीन में जो लगेगा वो हमें रिटर्न नहीं मिल सकता है और हम इस पर कुछ कर भी नहीं सकते। अगर करना भी चाहें तो हमें न्यूयॉर्क कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। और न्यूयॉर्क कोर्ट में केस फाइल करने के बाद एक तो कोरोना से ऐसे ही हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी और उस केस को लड़ने में हमारे देश की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती थी। भारत एक उभरता हुआ सुपर पावर है और ये चीज़ इस देश के कुछ लोग और टूलकिट गैंग को आँखों और कानों में चुभता है। और मेरे जैसे कुछ यूट्यूबर्स के आवाज़ उनके कानों में जाएगी तो उन्हें ये बात कहाँ कहाँ लगेगी और किस किस हद तक लगेगी ये आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। और इस देश में कुछ लोग हमारे ही अध्यात्म पर उंगली उठाते हैं, हमारे ही धर्म के बड़े बड़े संतों पे उंगली उठाते हैं ताकि हम लोगों के मन में उस
संतों के लिए प्रति और हमारे धर्म के प्रति शंका पैदा हो सके। उस शंका में वो हम लोगों को इतना अंधा कर देना चाहते हैं ताकि वो हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ भी करें तो हमें पता ना चल सके। ये वही लोग हैं जो बताते हैं कि द कश्मीर फाइल्स जो डॉक्यूमेंट्री है वो गलत है, लेकिन कि जो कश्मीर में हिंदू पंडितों को मारा गया था, हिंदू पंडितों का नरसंहार किया गया था, उस नरसंहार को करवाने वाले को इन्होंने अवार्ड दिया था। और हिंदुओं का नरसंहार सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि 1971 बांग्लादेश, 1948 पाकिस्तान, मोफला जेनोसाइड, शाहीन बाग कांड और इस तरह के बहुत सारे हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें, ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, ये सब सच्चाई पे बनाई जाती है, सत्य घटना पे बनाई जाती है। और आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इस सच्चाई को जानें और इस चीज़ को जा कर के देखें। और इन सब मूवी को बनाने के क्रम में द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, द वैक्सीन वॉर, जितने भी मूवी लाई गई है, जितनी भी डॉक्यूमेंट्री है जो सत्य घटना पे है, उनको लाने के क्रम में, उनको बनाने के क्रम में विवेक अग्निहोत्री सर और उनके परिवार को कितनी बार धमकी दी गई, कितनी बार उन्हें डराया गया, लेकिन विवेक अग्निहोत्री सर पीछे नहीं हटे। उन्होंने सच्चाई को सबके सामने लाया और ये सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, जिसे आप लोगों को जा कर के ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। यही सारी बातें हैं जो विवेक अग्निहोत्री और विनोद अन्ना के बीच हुई। और आज सुबह मैं जाकर के ये मूवी भी देख के आया हूँ और इस मूवी में जितने भी चीज़ बताए गए हैं वो सारे रियल हैं। आप लोग मूवी जाकर के देखिएगा तो ये सारी चीज़ आपको उस मूवी में मिल जाएंगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे ताकि हमारे देश के लोगों को सच्चाई का पता लग सके और हमारे देश के लोग जागरूक हो सके। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन।